आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएड वर्सेज बीटीसी या बीएसटीसी केस का आज तीसरा दिन सुनवाई का है। तो आज सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है कि आज बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। तो मिस सेलेनियस के बाद यानी कि लगभग 12 बजे के बाद ही जो है कि इस केस की सुनवाई शुरू होगी। जैसा कि आपको बता दूं या बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक 2 दिन की कार्रवाई आपने देख लिया होगा कि आज जो है कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग का टाइम है। कल जहां पर केस को छोड़ा गया है वहीं से केस की आज शुरुआत होगी। और आज क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, देखिए यहाँ पर 2 पहलू बीएड के हैं और एक पहलू बीटीसी के पक्ष में भी है। तो यहाँ पर 2 पहलू जो हैं कि बीएड के पक्ष में मैं आपको बता देता हूं और एक जो पहलू है वो बीटीसी के पक्ष में। अब इस केस का कंक्लूजन हम नहीं लगा सकते। मैंने बहुत पहले जब केस की सुनवाई स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैंने क्वालिटी एजुकेशन पर बात की थी। तो निश्चित रूप से के जो केस अटका हुआ है तो अब क्वालिटी एजुकेशन पर ही अटका हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने जो है कि केस शुरू होने से पहले ही बता दिया था। लगभग 6 या 7 तारीख का जो वीडियो है मेरा, मैंने जो गुणवत्ता वाली शिक्षा की जो बात की थी कि जो शिक्षा में गुणवत्ता की ज़रूरत है और जो है कि शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड रहेगी। ये महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको बताया था। अब सभी लोग जानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन क्या है और पूरी जो केस की सुनवाई भी अब जो है कि क्वालिटी एजुकेशन के इर्द गिर्द आकर के रुक गई है। तो वहीं पर बड़ी बहस का मामला चल रहा है, वहीं पर जो है कि अब केस फंसा हुआ लग रहा है। क्योंकि एक तो जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो आरटी एक्ट जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 का कॉज जो फर्स्ट है उस पर अटका हुआ है, जो कि आरटी के अकॉर्डिंग जो प्राथमिक शिक्षा के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में कि अगर आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है डीएलएड है, तो वहाँ पर जो है कि कहीं पर कोर्ट ने भी जो है कि उससे अपर क्वालिफिकेशन को, तो कोर्ट ने बीएड को भी अपर क्वालिफिकेशन नहीं माना है। ये बहुत बड़ा केस का परिप्रेक्ष्य है, एक केस की समरी है। क्योंकि बीएड को भी जो है इक्विवेलेंट माना गया है। यहाँ पर जो है कि माननीय कोर्ट ने जो है कि इक्विवेलेंट माना है कि जो अगर आप डीएलएड मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जो है कि जो राजस्थान के एडवोकेट हैं सिंघवी जी, उन्होंने जो है कि उसको जो है कि अपर क्वालिफिकेशन कहा है बीएड ने, लेकिन कोर्ट ने बीएड को अपर क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं माना है। अब बात आती है अपर क्वालिफिकेशन नहीं माना है तो अगर एनसीटी ने राइट दिया है तो एनसीटी के राइट पर हम बात करते हैं कि जो महत्वपूर्ण पहलू बीएड के लिए है। तो आपको बता देता हूँ कि बीएड को जो है कि गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर ही एनसीटी ने अधिकार दिया था, कि गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी, एमएचआरडी ने रिक्वेस्ट किया था, तब जाके एनसीटी ने बीएड को अधिकार दिए थे कि वो क्लास 1 to 5 जो है कि शिक्षक बन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट थी, एमएचआरडी ने जो है कि रिक्वेस्ट की थी एनसीटी से, उसके बाद ही एनसीटी ने जो है कि बीएड को अधिकार दिया है कि वो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा, आप देखिए कि कल जो बहस आई थी कि ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपने सभी राज्यों से ये पूछा है कि हम बीएड को एलिजिबल कर रहे हैं, तो आप लोगों ने, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सभी राज्यों की कमेटी बना करके कैबिनेट की मीटिंग या सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग बना करके ही बीएड को जो है प्राइमरी में रखा गया है। ये जो है कि बहुत बड़ा मैं आपको पहलू बता रहा हूँ, क्योंकि सभी राज्यों की एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद जो कैबिनेट स्तर पर सेक्रेटरी लेवल पर जो बैठकें हुई थी राज्य, मैंने बार बार पिछले कई बारों से मैं जो है कि इस बात को कह रहा हूँ कि जो है कि किसी भी शिक्षा बोर्ड के सचिव, सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के जो भी हैं सचिव, यानी कि माध्यमिक शिक्षा सचिव, जो राज्यों के माध्यमिक शिक्षा सचिव हों,
उसके अलावा जो सेंट्रल बोर्ड के शिक्षा सचिव हों, ICSE बोर्ड के शिक्षा सचिव हों, इन सभी सचिवों के साथ एक सेक्रेट लेवल की कमेटी बना करके ये प्रस्ताव रखा गया, चाहे वो KBS का हो या किसी भी लेवल का हो, तो ये प्रस्ताव जरूर रखा गया। ये दो महत्वपूर्ण पहलू मैंने आपको बता दिए। ये महत्वपूर्ण पहलू की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बार बार ये चीज़ कोड में पूछी जा रही है। हो सकता है कि कुछ साथी हमारी बात को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण पहलू हैं इनको मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। लेकिन आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरा पिछले वीडियो भी ध्यान से देखे होंगे तो ये जो जिन बातों को मैं आज ला रहा हूँ, जिन बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये बातें मैं पहले भी रख चुका हूँ। बहुत सारे लोग जो है कि मुझ पर प्रत्यारोपण करते हैं कि आपको इस चीज़ का पता नहीं, आपको RTE के अधिकार का पता नहीं, फलाना नहीं पता, ढिसकाना पता नहीं। क्योंकि मैं जो टू द पॉइंट जो बात कहता हूँ कि वो बातें पहले से ही आपको बता चुका हूँ कि इसीलिए B.Ed जो है एलिजिबल हुआ है और इसीलिए जो है कि NCT ने जो है कि B.Ed को शामिल किया है। तो अब जो है कि जो एक बात और आती है कि अगर NCT के नोटिफिकेशन की बात आती है तो NCT का जो नोटिफिकेशन है, देखिए NCT के नोटिफिकेशन पर ही बच्चों ने B.Ed किया हुआ है कि जो NCT ने 2018 में नोटिफिकेशन दिया, तो इस समय जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं, नहीं तो वो DLED कर लेते, BTC कर लेते, तो यानी कि कुल मिलाकर के NCT के नोटिफिकेशन पर ही बच्चों ने जो है कि B.Ed किया हुआ, क्योंकि NCT ने कह दिया कि अब B.Ed वाले भी प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन वहाँ से आया था। उसके अलावा मैं आपको बात कर देता हूँ कि जो DLED का जो कपिल सिब्बल जी ने रखा था कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का, तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उस क्वालिफिकेशन को लेकर के कल जो है कि कपिल सिब्बल जी ने एक पॉइंट अराइज किया हुआ है और उसी चीज़ को पकड़े हुए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। ये विषय क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जब कोर्ट में सवाल आता है कि यानी कि जब राजस्थान की तरफ से कपिल सिब्बल जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन में हमारे पास पर्याप्त स्टूडेंट है, यानी कि DLED जो है कि प्राइमरी शिक्षक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो हम अपर लेवल क्वालिफिकेशन को क्यों माने, यानी कि क्यों लें, क्योंकि हमारे पास DLED के पर्याप्त बच्चे हैं। तो और जो है हम जो है अपर लेवल को क्यों लेंगे, तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो उन्होंने कहा कि अपर लेवल को लेने की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि डर रहे थे, बहुत सारे के हमारे B.Ed साथी डर रहे थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इसके मैं इर्द गिर्द जो है कि जो RTE एक्ट का जो धारा 23 का फर्स्ट कॉज है, तो उसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो तब यहाँ पर आपको बता दिया है कि जब NCT की बात आती है तो उन्होंने कहा कि NCT जो है ऑटोनोमस बॉडी है, एक केंद्रीकृत संस्था है। तो वो उन्होंने कहा कि जब ये सिलेबस बना सकती है, सिलेबस क्राइटेरिया तय कर सकती है, रूलिंग नहीं कर सकती है, तो तब कोर्ट ने कहा जब सिलेबस बनाने का अधिकार है, NCT जो है कि RTE एक्ट के अंदर है, तो क्यों वो क्राइटेरिया नहीं बना सकती है। ये बहुत बड़ी बात आई थी कोर्ट में इस मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, और कोर्ट ने जो है कि इसको B.Ed को जो है अपर क्वालिफिकेशन नहीं माना है। ये आपने NCT के नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, क्योंकि इसको जो है कि B.Ed के इक्विवेलेंट माना है। आपने पटना हाई कोर्ट का भी, जो पटना हाई कोर्ट में जो है कि 4 नवंबर 2021 का जो फैसला था, तो उसमें भी जो है कि B.Ed और DLED को समकक्ष माना गया था, इक्विवेलेंट माना गया था। तो इसी के आधार पर B.Ed को प्राइमरी में कंसीडर किया जा सकता है। ये कोर्ट ने भी, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से भी ये बात रखी गई है कि B.Ed को, ये महत्वपूर्ण बात है। तो उसके अलावा एक चीज़ और बता देते हैं कि जहाँ पर मैंने आपको बताया कि B.Ed RTE एक्ट के अंदर है, तो इस बात को जो है कि विपक्ष के एडवोकेट भी मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिलेबस भी बना सकती, ये जो है कि क्राइटेरिया भी माना था। अब महत्वपूर्ण आता है मानक, कि मानक क्या केंद्रीकृत एजेंसी द्वारा बनाया गया जो मानक है, क्या कोर्ट के अंदर उसे स्वीकृति मिलेगी, यानी कि जो NCT ने नियम बनाया, क्योंकि ये जो है कि सेंट्रल एजेंसी है, NCT सेंट्रल एजेंसी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए।
तो क्या कोर्ट के अंदर इसे स्वीकृति मिलेगा? इसके तो केंद्रीय एजेंसी द्वारा बनाया गया जो नियम है, राज्य उस नियम को मानेगा या नहीं मानेगा। इस मामले में कपिल सिब्बल जी केवल राजस्थान की पैरवी कर रहे हैं। जो केंद्रीकृत एजेंसी एनसीटी है कि उसके बनाए नियम जो है कि कोर्ट में स्वीकृत होते हैं तो राज्यों को भी निश्चित रूप से मानने पड़ेंगे। अब जो है कि ये बात कपिल सिब्बल जी से भी बड़ा सवाल उठाया गया कि कपिल सिब्बल जी भी इसमें कुछ बोल नहीं पाए। तो सबसे बड़ी बात आई कि अब जो है कि कपिल सिब्बल जी केवल राजस्थान को प्रेजेंट कर रहे हैं, राजस्थान के अन्य। अब इसका जो केंद्रीकृत एजेंसी है उसका सिनेरियो क्या होगा, वो सिनेरियो स्वीकृत होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल है केंद्र द्वारा बनाई गई एजेंसी द्वारा बनाया गया जो नियम है, कोर्ट उसे नज़रअंदाज कर दे। ये कोर्ट ने बड़ा सवाल किया है कि जो कोर्ट में एक सवाल उठा कपिल सिब्बल से कि जो बड़ा सवाल उठा केंद्र द्वारा या केंद्र द्वारा बनाई गई एजेंसी, जो केंद्र द्वारा बनाई गई एजेंसी है उसके द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो क्या कोर्ट उस नियम को नहीं मानेगा, उसको नज़रअंदाज कर देगा? ये कैसे हो सकता है? तो संभावना यही लगती है कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बीएड को यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन के बेस में एंट्री मिली है और क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही बीएड जो है कि सर्वोपरि रहेगा। जो मैंने आपको बताया था कि गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता है, गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता है, तो ये सर्वोपरि रहेगा। आज की जो बड़ी सुनवाई है इन्हीं केसों के इर्द गिर्द रहेगी। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ। 12 बजे के बाद आप देख लीजिएगा कि जो आज की सुनवाई होगी इन्हीं पॉइंटों में होगी या नहीं होगी। कुछ न कुछ फैसला आपको मिलेगा और ये डिसाइसिव मैटर आएगा आपको निश्चित रूप से। आज का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है और बड़ा फैसला है, बड़ी कार्रवाई है। तो साथियों आपस में धैर्य बनाए रखें, आपस में मिलजुल मेल मिलाप बढ़ाकर रखें और केंद्रीय जो हमारा जो है कि न्यायपालिका है उस पर भरोसा रखिए। केंद्रीय एजेंसी ने जो नियम बनाए हैं उस नियम में न्यायपालिका क्या कहती है, कितना बड़ा अपडेट आपके लिए आने वाला है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तब तक के आप लोगों के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।